हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 15.2 चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट कर ली है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें और अभी समय व्यस्त नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। मेरे तो ये पेन है ना। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए, सो फार अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अर्लियर क्लासेस में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी। तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने किस चीज का जिक्र किया था बेटा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें हमने जिक्र किया था, मैं आपको बताता हूं। 3 ब्रांच का जिक्र किया था। नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन और नंबर 3 मॉड। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आई? देखो, हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में क्या कर रहे होते हैं बेटा? हम डेटा को इंटरप्रिटेशन यानी कि एनालाइज कर रहे होते हैं। अब डेटा को अगर हम सही से एनालाइज कर पाते मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो फिर हमें फर्दर आगे बढ़ने की जरूरत ही ना पड़ती। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या हुई थी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए, बात को ना बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रॉब्लम क्या हुई? देखो, हमने एक क्रिकेटर का पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड उठाया है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। 0, 0 और 93, 110, 149 ये इसने स्कोर किया बेटा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं इसका मॉड देखता हूं तो आप कहेंगे सर 0 है। एग्जैक्टली 0 है, बिकॉज ऑफ जो सबसे ज्यादा अकर टाइम्स होती है फ्रीक्वेंसी, वही मॉड होता है। आप जानते हैं इस बात को। अगर मैं कहूं इसका मीडियन बताओ तो आप कहोगे सर सेंट्रल वैल्यू ले लो, 93 ले लो, तो 93 ले सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। आप कहोगे सर क्या इस 93 को थोड़ा सा कम कर दें, 39 कर दें? चलो कर लेते हैं, ये 39 भी छोड़ो, 0 ही कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर 0, मीडियन अब 0 है ना। और इसको चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा लो, सिर्फ आपको फील कराने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना। आपको फील आना चाहिए। इसको आप 139 कर लो, चलो। ओके, दैट्स इट। अब इसके मीन की अगर मैं बात करूं तो इसका मीन एक्चुअल में कितना आएगा बेटा? दोनों को प्लस करके, और बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, 5 से डिवाइड कर रहे होंगे, है ना। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा इजी रहे हमारे लिए, इसको आप 141 कर लो। मैं बताऊंगा उसका रीजन, क्योंकि 0 चाहिए था हमें, पीछे ना 0 आ जाएगा, बस फायदा ही है। देखो, 9 और 1 10 का 0, कैरी हुआ 1, और 4 और 4 8, 8 और 1 9, और 1 और 1 2, तो 290 आ रहा है ना। टोटल इन का टोटल कितना आ रहा है? 290 और डिवाइडेड बाय 5। भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो दैट्स इट। तो भैया चलो 5 से काटा हमने, 5 से 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, 58। चेक कर लो, 5 पंजे 25 बचा 4, 4 उधर गया 5 अट्ठे 40, बिल्कुल ठीक है, 58। तो यानी कि हमने देखा कि यार ये जो बैट्समैन है इसकी एवरेज काफी अच्छी है। नो डाउट 58 रन पर ओवर की एवरेज दिखा रहा है, तो उसका मतलब काफी अच्छी एवरेज है। बट ये दोनों बंदे क्या कह रहे हैं कि ये तो 0 रन मारता है। इन्होंने इसकी एवरेज दिखा दी 0 रन की। तो कहने का मतलब ये था कि हमने देखा मॉड हर जगह सक्सेसफुल नहीं था, फिर हमने देखा मीडियन भी हर जगह सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि उसने भी 0 दे दी इस केस में, है ना। और फिर हमने मीन पे बात करी, तो हमने मीन को ऑब्जर्व किया कि यार मीन इसका 58 है, यानी कि एक अच्छी एवरेज दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने डेटा को एनालाइज किया तो मेरे को ये नजर आया कि नहीं यार, ये अच्छा बैट्समैन नहीं है। एक्चुअल में 0 पे आउट हो रहा है, तो एक्चुअल में ये 0 पे आउट हो रहा है। अगर 2 मैच में इसने रन मार दे तो उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। तो और इसी का रीजन मैंने आपको बताया भी था डिस्पर्जन वाले केस में भी, है। तो हमने देखा कि यार कहीं ना कहीं ये केस भी फेल हो जाता है एक टाइम पे आके, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको डे 1 पे दिया था, आपको याद होगा, जब मैंने आपको 2 प्लेयर का जिक्र कराया था, है ना, 2 सिचुएशन लेके, तो तब दिया था हमने आपको। ओके, तो अब इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये पूरा ही फेल हो गया किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, है ना। ओके, जब ये फेल हुआ तो हम यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम डेटा को एक्चुअल में एनालाइज नहीं कर पा रहे थे सही से। तो फिर हमने इसके आगे फर्दर और स्टडी की, जिसमें हमने डिस्पर्जन पढ़ा था बेटा।
ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डिस्पर्जन पढ़ा था। तो अब हमने डिस्पर्जन की बात की, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो हमने डिस्पर्जन में भी 4 तरीके के टूल्स पढ़े थे। कौन कौन से, मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। देखो, आपने डिस्पर्जन में बात करी थी नंबर 1 रेंज की। रेंज कुछ होता ही नहीं है ना, बेसिकली वेरिएशन बता रहा होता है ना, कितनी वेरिएशन है डेटा में। तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस लोएस्ट वैल्यू कर देते हैं, तो सिंपल है। अब ये किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए तो हो सकता है, लेकिन हर एक डेटा के लिए सही सटीक रिजल्ट नहीं देता। खैर सटीक तो कोई भी नहीं देता, लेकिन एक्यूरेसी तो चाहिए ना हमें डेटा को एनालाइज करने के लिए। जो ज्यादा एक्यूरेट होगा हम तो उस पर काम करेंगे ना। तो ये किसी पर्टिकुलर डेटा पे तो काम कर जाता है, लेकिन हर एक डेटा पे काम करे ऐसा नहीं है। ओके, तो ये फेल हुआ, तो हमने मीन डेविएशन पढ़ा था, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन भी ठीक है। मीन डेविएशन में क्या दिक्कत आ गई यार, मीन डेविएशन में भी कुछ लिमिटेशंस हमने देखी। अब आप कहोगे सर क्या लिमिटेशन देखी? सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि जब हम मीन डेविएशन को 2 कैटेगरी में पढ़ रहे थे, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। जब मैं अबाउट मीन की बात कर रहा हूं तो फिर भी मैं ये मान सकता हूं कि चल कुछ हद तक ठीक रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अबाउट मीडियन तो टोटली गलत रिजल्ट दे रहा है। अभी मैंने आपको प्रूफ दिखाया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में दिखाया था ना कि मीडियन 0 दे रहा था, जबकि उसकी मीडियन 58 रन है। तो इसका मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि इसकी लिमिटेशन, जब वेरिएशन ज्यादा होती है, जब वेरिएशन हाई होती है, तो इसका रिजल्ट सटीक नहीं मिल रहा था मेरे को। आप कहोगे सर थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दिखा देते तो समझ में आती बात। अब यार एग्जांपल अभी वैसे तो मैंने दिखा दिया आपको एक, और फिर भी आप कहो तो आप ले सकते हो कोई भी एग्जांपल। खैर वही एग्जांपल इनफ है यार, जरूरत ही नहीं है और दिखाने की, क्योंकि वहां से जब मीडियन ही आप नहीं निकाल पाओगे सही से, तो उसके बिहाफ पे आप मीन डेविएशन कैसे निकाल लोगे? क्योंकि मीन डेविएशन नथिंग एल्स बेटा, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन ही तो है, उन्हीं का तो डेविएशन का ही तो मीन है। ओके तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन यानी कि एक लिमिटेशन तो मीडियन को लेके थी, ठीक है। सेकंड क्या थी? सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आपने यहां पे देखा था, क्या देखा था बेटा, कि जब हम निकालते थे एक्स माइनस मीन या फिर एक्स माइनस मीडियन, ठीक है, तो इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, एक्यूरेट वैल्यू तो लेते ही नहीं थे भाई। नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देते थे। बात को समझो, जब हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं तो मेरे को एक्यूरेट वैल्यू तो मिल ही नहीं रही ना यार, और जब एक्यूरेसी मिल ही नहीं रही है तो मीन डेविएशन फेल हो गया फिर से। तीसरा, हमने एक बाधा इसमें और देखी कि जब हमने सिग्मा एक्स माइनस मीन ये या फिर सिग्मा एक्स माइनस एम करा, खैर एफ से इंटू करो वो ना करो वो तो एक अलग मैटर है, वो तो डिपेंड करेगा। तो हमने देखा कि ये रिजल्ट भी हमें कई बार इक्वल नहीं मिलता है, और जबकि ये रिजल्ट तो इक्वल मिलना चाहिए था, तो एक ये भी दुविधा आ गई। तो इसका मतलब यहां पे हमें एक्यूरेसी नहीं मिल रही थी डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो हम आगे बढ़े, हमें एक और टूल चाहिए था जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रही बात चौथे की, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन है, और जिसको हमने क्या बोला कि आपके कोर्स में ही नहीं, जो चीज कोर्स में नहीं है उसके ऊपर बात करके कोई फायदा भी नहीं है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट आपको अगर कुछ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट। तो फिर देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे अब हम। तो यहां पे भी है ना, दो है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, है ना। तो दोनों को देखेंगे हम। ओके, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। कुछ और नहीं बेटा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, है ना, समझे। ओके, और इसको डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा, ये इसका सिंबल है, इट इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है। ओके, तो अगर मैं यहां पे वेरिएंस की बात करता हूं तो वेरिएंस क्या होगा बेटा, वेरिएंस क्या होगा, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। चेक कर लो, समझ में आई बात। ओके, अब यहां पे बात आती है केसेस की। आपको पता है हमारे पास 3 टाइप के डेटा है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो 3 टाइप के केसेस में इसके क्या क्या फॉर्मूले पॉसिबल हैं उसकी बात करेंगे, और फिर सीधा हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, चलिए देखते हैं।
तो पहले सीरीज की बात करते हैं। तो बेटा फॉर इंडिविजुअल डेटा है ना, तो इंडिविजुअल डेटा के लिए तो देखिए इंडिविजुअल डेटा पे बात करते हैं पहले कि इंडिविजुअल डेटा पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं बेसिकली आपको। तो स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हो गया है। ओके, और इसी का एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, वो क्या है बेटा, सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन। चेक कर लो। ओके, अब देखिए एक बात और आपको बता दूं, मैंने आपको अभी भी बताया कि मीन डेविएशन में लिमिटेशंस थी, लेकिन लिमिटेशन मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि लिमिटेशन मीडियन की वजह से हुई थी, मीन की वजह से नहीं, मीडियन की वजह से दिक्कत हुई थी, है ना। तो हमने डेटा को, अपने डेटा को एनालाइज करना है, एक्यूरेसी और लाने के लिए, डेटा में एक्यूरेसी और लाने के लिए हमने क्या किया कि मीडियन को ही खत्म कर दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पे जो बात करनी है वो मीन से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मीन चलता है, मीडियन नहीं चलता है। ओके, अब देखिए अगला आप यहां पे ले लीजिए कौन सा, डिस्क्रीट डेटा। ये दोनों कौन से होते हैं बेटा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, ये होता है ग्रुप डेटा, है ना। हाँ, तो डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा पे बात करते हैं। ओके, अब डिस्क्रीट डेटा में जो फॉर्मूला आपका बनता है वो होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ओके, आई एम श्योर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी आपको। ओके, अब आप प्रोसेस का दूसरा फॉर्मूला भी है, बट आप एक ही को सीखो, ज्यादा बेटर है, इजी यही है, इसलिए कह रहा हूं। बाकी आगे आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूस डेटा, तो मेरे बच्चों कॉन्टिन्यूस डेटा देखते हैं और इस पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो एक फॉर्मूला तो यही है डिट्टो, सेम, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। और दूसरा इसका एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड कह सकते हैं, है ना। ओके, वो क्या होता है, वो होता है बेटा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और इनटू में आई फॉर इंटरवल है यहाँ पे, और डी फॉर डेविएशन है। चलो मैं लिख देता हूं, वेयर डी जो है यहाँ पे वो है एक्स माइनस ए अपॉन में आई। ठीक है, एक्स तो आप जानते ही हैं, है? और ए फॉर एज्यूम मीन और आई फॉर इंटरवल, जो इंटरवल चल रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, हजम भी हो रही होगी। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा और फील आएगा कि करते कैसे, है ना, इनको एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है आपका 15.2 एक्सरसाइज का, वो एग्जांपल नंबर 8 है बेटा, है ना। तो एग्जांपल नंबर 8 पे हम बात करेंगे। इसमें कहता है बेटा फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपने वेरिएंस निकालना है डेटा का। अब मैं पहले डेटा लिख लेता हूं बोर्ड पे। तो एग्जांपल नंबर 8 जो कि पेज नंबर एनसीईआरटी में 364 पे है, 364 एनसीईआरटी है। ओके, अब डेटा, पहले डेटा लिखना इसका। तो बच्चों इसका जो डेटा है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है देखते हैं। 6, 8, 10, 12, 14, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 8, 10, 12, 14 यानी कि 14। ओके, और 16, 18, 20, 16, 18, 20 और 22, 24, 22, 24। ओके, दैट्स इट।
ठीक है, ये आपका डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। और फाइंड वेरिएंस, सिंपली आपसे वेरिएंस मांगा है यहाँ पे, तो वेरिएंस आप कैसे निकालेंगे बेटा? वेरिएंस ये है ना, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे आप। सिंपली चेक करो ना यार, यहाँ से रूट हटेगा तो इस पे स्क्वायर ही तो आएगा, और ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। समझ में आई बात? ओके, चलिए निकालते हैं। तो बेटा इस डेटा को देख के आपको समझ में आता है कि इंडिविजुअल लेवल का डेटा यानी कि ये वाला डेटा है, इसमें मैं या तो ये अप्लाई करूंगा या फिर ये अप्लाई करूंगा, तो कोई भी एक अप्लाई करना है मेरे को। अब मैं कौन सा करूं, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है। अगर वो वैल्यू छोटी है तो मैं ये वाला अप्लाई करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, और ये सारे एक्स है तो मेरे को इन सभी का स्क्वायर करना है। तो अगर मेरे को लगता है कि मैं स्क्वायर डायरेक्टली वर्बली कर सकता हूं तो मैं ये वाला प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज ये इस वाले को करूंगा। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं भाई। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, एक्स लिखेंगे। तो एक्स क्या है, एक्स है 6 8 10 12 14 16 18 20 16 18 20 22 24, और फिर एक्स का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मुझे को एक्स पे स्क्वायर भी तो चाहिए ना। ये देखो, तो 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144, 14 का 196, 16 का 256 256, 18 का 324, 20 का 400, 22 का 484 484, और 24 का 576। ओके, अब मेरे को इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए। चेक कर लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर यहीं से तो मिलेगा मेरे को, और यहां से मिलेगा मेरे को सिग्मा एक्स। ओके, एक तो ये तरीका है। अब तो बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। चलो वो भी मैं भी निकाल के दिखा दूंगा, पहला क्वेश्चन है। तो अब अगर मैं इससे करता तो कैसे करता, लेट्स सपोज कि अगर मैं इससे करता तो कैसे करता, यानी कि सेकंड मेथड थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर मैं इससे करता तो ये एक्स लिखा बेटा, एक्स का मैं टोटल करता, मेरे को सिग्मा एक्स मिलता। फिर मैं मीन निकालता, क्योंकि मेरे को इस केस में मीन चाहिए पहले। तो मैं मीन कैसे निकालता बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे को मीन मिल जाता, जो भी मीन मिलता उसमें से मैं एक्स माइनस कर देता, यानी कि एक्स माइनस मीन निकाल देता। भाई मेरे को एक्स माइनस मीन चाहिए, फिर मैं इसी का स्क्वायर कर देता, इस वाले कॉलम का स्क्वायर कर देता यहाँ पे, तो एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर मेरे को मिलता। फिर मैं इसका टोटल करता और अपॉन में एन लिख देता। चेक कर लो। तो इस तरीके से ये सेकंड मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपने करना कैसे वो आप जानते हो, है ना, बहुत अच्छे से जानते हो। अब मैं इसका टोटल कर देता हूँ, तो इसका टोटल कर लेते हैं 6 4 10 10 10 10 10 20 20 और 10 30 30 और 4 34। चेक करो 34, यानी कि 4 और 3 कैरी हो गया, है ना। 34 का 4 3 कैरी हो गया। ओके, 6 3 9 9 4 13 9 4 13 13 और 9 13 और 3 कर लेते हैं पहले, 13 14 15 16 16 और 9 25 25 और 5 30 30 2 32 32 32 और 8 40 40 और 7 47 47 का 7 कैरी हुआ 4। ओके तो 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 4 16 16 और 4 20 20 5 25। तो 2574 इसका टोटल आया बेटा। इसका टोटल देखते हैं, 4 2 6 6 6 8 6 14 14 और 6 20 20 4 24 24 25 26 26 और 8 26 27 28 29 30 34 34 का 4 कैरी हुआ 3 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 9 10 11 12 13 14, ये आ रहा है बेटा 144, है ना। चलिए एक बार खैर क्रॉस चेक तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, मैं कैलसी से फटाफट से बेटा इसका डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए टाइम थोड़ा सा बचा लेना चाहिए। अब मैंने यार फॉर्मूला अप्लाई किया, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, हमें तो वेरिएंस निकालना है ना, तो मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन। चेक कर लो, और इस पे स्क्वायर है। ओके तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2574। एन की वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 थी। सिग्मा एक्स कितना था, 144 और एन 10 था यहाँ पे। तो देखो ये पॉइंट हटा यहाँ पे आ गया, ये हटा यहाँ पे आ गया, है ना, और इस पे स्क्वायर भी है बेटा इस पे स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 257.4 माइनस 14.4 का स्क्वायर। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट ना, तो 14.4 का स्क्वायर करना 14.4 इंटू 14.4,
तो 207.36 आ रहा है, 207.36। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा है, तो 207.36 को सब्ट्रैक्ट करा है 257.4, तो ये आ रहा है बेटा 50.04, 50.04, 50.04। मेरे हिसाब से एक बार आंसर हमें चेक कर लेना चाहिए, है ना। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक करते हैं फिर आगे करेंगे। तो आपका एग्जांपल नंबर 8 का जो आंसर है वो तो 33 आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत आ गया है। अब गलत क्यों आया है उसका रीजन बेसिकली कुछ और नहीं, कैलकुलेशन एरर ही हो सकता है। आई एम श्योर कि टोटलिंग में गलती हुई होगी कुछ ना कुछ, या स्क्वायर करने में। तो एक बार चेक करें, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144, 14 का 196, 16 का 256, 18 का 624, 64 का 4, हाँ ठीक है 400 और 2 4, ठीक है 576। ये स्क्वायर तो ठीक है, टोटलिंग में गलती हुई। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं बेटा। तो मैं एक बार टोटल चेक कर लेता हूँ। 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस 256 प्लस 324 प्लस 400 प्लस 484 प्लस 576, 2580। ये एक्चुअल में 2580 है, तो इसके टोटलिंग में गलती हुई है, 2580 है बेटा। एक्चुअल में देखो ना, देखो 6 4 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 और 10 40 का 0 आना था, और इस चक्कर में गड़बड़ हो गई। मैंने शायद इस वाले को ऐड नहीं किया जल्दबाजी में, तो 2580 है ना। ओके, देख रहे हो, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। तो ये 2580, एक बार इसको भी टोटल कर लेते हैं लगे यार। तो ये 8 6 14 और 10 12, 10 12 14 16, 14 16, फिर 18 20, 18 20 और 22 24, 22 24। एक्चुअल में ये भी गलत है, ये भी 150 है बेटा। तो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब ये 150 आ रहा है, बट इसमें कहाँ पे हमने मिसिंग कर दिया। खैर, ये भी शायद जल्दबाजी के चक्कर में हो गया होगा। एक बार चेक करें, देखो फटाफट से एक बार चेक करते हैं। 8 6 14, 14 15 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 26 और 34 34, 35 36, 36 36 और 4 40। हाँ, 40 का 0 क्या हुआ, 4। मिस्टेक इसमें भी थी। चले कोई बात नहीं, देखिए मिस्टेक इंसान से ही होती है, बुरा मत मानना, ठीक है। हाँ, 2580 यहाँ पे आना था, तो जब 2580 यहाँ पे आएगा तो ये 0 हट ही जाएगा इससे ना, मतलब पॉइंट के तो मतलब ही नहीं है फिर 2580 आएगा तो। और यहाँ पे 150 आएगा, है ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये 0 भी कट जाएगा। अब देखो, अब देखेंगे बेटा यहाँ पे कितना आ गया, 258 आ गया। तो 258 और यहाँ पे 15 का स्क्वायर आएगा, चेक कर लो। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, और 5 में से 2 गया तो भी 3 आ गया, और 2 में से 2 गया तो 0 ही आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी आ रही है वेरिएंस। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा होता तो हम क्या करते, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमसे मांगा होता तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर देते बेटा। चेक कर लो, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ही तो होता है। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट ऑफ 33, दैट्स योर आंसर। ये मांगा नहीं है, आपका आंसर ये है जो आपसे मांगा था, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब समझो, मेरी बात को समझो कि जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। ओके, एक चीज बतानी थी आपको। देखो, अभी जब मैं आंसर को क्रॉस चेक कर रहा था तो मैंने इनका सॉल्यूशन देखा, एनसीईआरटी ने जो दिया है उसमें इन्होंने मीन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इस मेथड से किया है तो इस मेथड से हम मीन भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इन्होंने मीन कैलकुलेट करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड लगाया है। अब आप कहोगे सर स्टेप डेविएशन मेथड लगाने की जरूरत क्या थी जब हम पे सिंपल है तो। हाँ, बिल्कुल सिंपल, हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन इन्होंने क्यों किया मैं उसका रीजन बताना चाहता हूँ आपको। आप बेसिकली एक्स को देख रहे हो ध्यान से, जब ध्यान से देखोगे तो 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, यानी कि 2 के गैप पे चल रहा है आपका इंटरवल, है ना। यानी कि ये जो आपका डेटा है ये क्या है बेटा, पर्टिकुलर कांस्टेंट चेंज हो रहा है ना, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, यानी कि 2 के गैप पे चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात को। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। पहली बात तो ये याद रखना।
अब आप कहोगे सर तो भी क्या लगाने की जरूरत है? लगाने की जरूरत पड़ सकती है अगर ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है लार्ज है, थोड़ी बड़ी है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन हो चुका है, फटाफट से वीडियो पॉज। तो मुझे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि पेज नंबर 359 एनसीईआरटी है। ओके, तो इसमें लिखा है बेटा फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, और डेटा आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और आपने इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही कैलकुलेट करनी है। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत इजी है और इजीली हो भी जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे। कैसे की बात करें तो डिस्क्रीट डेटा है आपको साफ नजर आ रहा है, यानी कि ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना होगा। पहले वेरिएंस की बात कर लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेंगे, है ना। तो वेरिएंस की बात अगर हम पहले करेंगे तो कम से कम रूट से बच जाएंगे थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो देखते हैं, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इन दैट केस मेरे को मीन निकालना है, और डिस्क्रीट सीरीज में मीन के लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया, भगवान ने क्या बनाया देखना जरा। भगवान ने बोला था बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ कर लेना, डिस्क्रीट सीरीज हो तो, है ना। तो हम यही करेंगे बेटा। तो एफ बी एक्स बी एफ एक्स निकाल लें, तो 4 या 12, 8 5 40, 99, 17 इंटू 5 85 होता है, हाँ जी, 20 चौक 80, और 24 इंटू 3 करेंगे तो 4 या 12 का 2 कैरी हुआ 1, और 3 इंटू 1 7 72। ओके, और 32 इंटू 1 करेंगे तो 32 ही आएगा। दैट्स इट। इसका टोटल करें सिग्मा एफ एक्स। ओके, और इसका टोटल करते हैं, दैट इज सिग्मा एफ। तो यहां से हमें मीन मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? मीन निकालते हैं। देखो 2 9 2 11, 11 और 5 16, 16 17 18 19 20, 20 का 0 कैरी हुआ 2, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 9 यानी कि 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, 35 और 7 42, 35 और 7 42, है ना। इसका देखते हैं, 5 3 8 और 8 और 9 17, 17 5, 17 5 22, 22 4 26, 26 27 28 29 30। ओके, आई एम श्योर कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। अच्छा, वैसे तो आपका मीन डायरेक्टली आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मीन इक्वल टू भाई इसमें पुट कर रहा हूं मैं 420 अपॉन में 30, तो 3 से 0 से 0, 3 से 3 कम 3 और 3 चौक 12 यानी कि 14 या 42 होता है, तो 14 आपका मीन आ गया है। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर ले बेटा, मीन सही आ रहा है नहीं आ रहा, क्रॉस चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल 14 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब मीन तो आ गया, तो अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस मीन करना है, एक्स माइनस मीन। एक्स ये रहा, मीन ये रहा, है ना। तो 4 में से 14 गया तो माइनस का 10, चेक कर लो। 8 में से 14 गया तो माइनस का 6, 11 में से 14 गया तो 4 में से 1 गया 3 माइनस का, और 17 में से गया तो 7 में से 4 गया 3 प्लस का, और 20 में से 14 गया तो 6 प्लस का, और 24 में से 14 गया तो 10 प्लस का, और 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 18 प्लस का, है ना। ओके, दैट्स इट। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर करना है, चेक कर लो। स्क्वायर करना है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, तो इस वाले कॉलम का स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर प्लस 100, 6 का 36 प्लस का 3 का 9, 3 का फिर से 9, 6 का फिर से 36, 10 का 100 और 18 का 18 का होता है 324, है ना। ओके, 18 का 324। अब इस वाले कॉलम को आपने एफ से इंटू कराना है, एफ से, तो एफ फॉर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसका। तो फ्रिक्वेंसी ये रही बेटा, चलिए 300 हो गया पहला वाला, तो और दूसरा वाला 5 से इंटू करा के 6 पंजे 30 का 0 कैरी हुआ 3, और 5 तिया 15, 3 18 180। ओके, 9 81 81, और 9 पंजे 45 45, और 36 इंटू 4 करेंगे तो 6 24 का 4 कैरी हुआ 2, और 4 तिया 12 13 14 144। ओके, ये 300 आ गया, और ये आपका 324 आ गया। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। अब इसका टोटल चाहिए आपको, क्योंकि इसका टोटल करके आपको सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर मिलेगा, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नीड है। इसका टोटल करते हैं, चलो 4
4 4 8 8 8 5 13 13 और 1 14 14 का 4 कैरी हुआ 1 1 8 8 16 16 और 4 20 20 और 4 24 24 25 26 26 और एक कैरी हुआ था 27 27 का 7 कैरी हुआ 2 2 3 3 6 6 और एक 7 और एक 8 8 3 11 11 12 13 एक बार इसका टोटल चेक कर लेना चाहिए है ना, क्रॉस चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। 1374 आ रहा है और बिल्कुल ठीक भी आ रहा है, 1374 ही है इसका टोटल। हाँ है ना। चलिए अब हम निकालने वाले हैं इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस, पहले वेरिएंस। तो वेरिएंस इक्वल टू, बेटा रूट नहीं आएगा बस फॉर्मूले में, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। अब इसकी बात करें तो बेटा ये कितना है 1374 अपॉन में सिग्मा एफ कितना है 30 अपॉन में 30। ओके तो देखते हैं 3 से काट देते हैं, 3 से काटा 3 चौक 12 3 पंजे 15 और 2 इधर गया 3 अठे 24। भाई चेक कर लो, 3 से पूरा कट गया 7 4 11 12 13 14 15। हाँ ठीक है, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा 45.8 आपका वेरिएंस आ गया। ओके एक बार चेक कर ले 45.8 बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो अंडर रूट ऑफ 45.8 तो रूट में छोड़ा नहीं, रूट में तो नहीं छोड़ा, रूट से बाहर निकाला, लेकिन आंसर 6.77 आ रहा है। और वैसे भी 11th क्लास में पढ़े तो रूट से बाहर निकालना आपको आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किसी क्वेश्चन में, है ना। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन इजी है। तो जो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि पेज नंबर 367 एनसीईआरटी है। तो पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। कहता है कि कैलकुलेट द मीन, मीन भी निकालना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये 3 चीजें आपसे मांगी है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके और जो डेटा है वो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है। आपने तीनों मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीजें निकालनी है। ओके तो समस्या क्या है कि अब मैं इससे जाऊं या इससे जाऊं, ये वाली बात सोचनी है। तो चलो मैं किसी से भी जाऊं, मेरे को मीन तो निकालना ही है, तो पहले मीन निकाल लेते हैं। अब मीन के लिए मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, देखो मैं आपको इस वाले मेथड से हिंट दूंगा, कराऊंगा इस वाले से है। मीन के लिए मुझे पहले एक्स चाहिए होगा, दैट इज L1 प्लस L2/2 होता है। तो ये आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके निकाल लोगे। अब देखो आएगा भी कितना, 4 3 7 70, 70 का 35 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर 65 आएगा, 65 75 85 और 95, दैट्स इट। अब आपको जब आपके पास x हो तो आप मीन कैसे निकालेंगे बेटा, fx को मल्टीप्लाई करा के निकालोगे, नहीं निकालोगे, तो fx कॉलम आपने निकाल दे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, है। अब आपका मीन तो आ जाएगा। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। चेक करो, सिग्मा fx आपको यहां से मिल जाएगा, सिग्मा f आपको यहां से मिल जाएगा, मीन मिल गया, मीन मिल गया। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरे को क्या चाहिए, x माइनस मीन चाहिए। तो अगला स्टेप में x माइनस मीन का बनाऊंगा। अब x क्या है, ये रहा, मीन क्या है यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया होगा। अब उसके बाद मेरे को इसका स्क्वायर कराना, चेक कर लो, तो फिर मैं इस कॉलम का स्क्वायर करा दूंगा, तो ये आ गया। और फिर उसके बाद मेरे को इसको f से इंटू कराना है, तो f से इंटू करा दूंगा x माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब मैं लास्ट में इसका टोटल करूंगा और मेरे को अपॉन में f का टोटल चाहिए, दोनों को डिवाइड करके जो भी आएगा वो वेरिएंस कहलाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालते के बाद ही स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको इस वाले फॉर्म में से करता तो ऐसे करता। और आप देख सकते हैं यार, ये वैल्यू जब बड़ी बड़ी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो वो भी थोड़ा सा लेंदी आने वाला है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट, तो मतलब थोड़ी सी सरदर्दी है अगर मैं इस फॉर्मूले से जाता हूं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से गया तो कैसे जाऊंगा, बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है इस वाले मेथड से। मैं दूसरे वाले मेथड से अब इसको कराता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ओके तो मैं दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए इसको रफ करने जा रहा हूं यहां से, और हम दूसरे से रिलेटेड बात करेंगे। इसको रखा रहने देते हैं x को, क्योंकि x काम का है और ये कहीं ना कहीं हमारे को हेल्प देगा। ओके अब बात करते हैं कि कैसे। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूँ। देखो मीन मेरे को निकालना, मीन मैं मीन कैसे निकालूंगा बेटा, इन दैट केस स्टेप डेविएशन, और हमेशा आपको यही बोला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। तो क्या होता है बेटा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई, चेक कर लो, यही होता है, ठीक है। ओके अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे।
भाई मेरे को ए चाहिए, ए मेरे को हमेशा एक्स में मिलता है ना, तो ए मेरे को यहाँ पे कहीं पे बीच में मिलेगा, तो 3 यहां से छोड़े, 3 यहां से छोड़े, तो ए तो ये आ गया। ओके, ए मेरे को मिल गया। अब डी चाहिए, तो डी निकाल लो, डी फॉर डेविएशन। कैसे निकालते हैं बेटा, एक्स माइनस ए अपॉन में आई। ये तो लिखने वाली बात है, निकालने का तरीका तो बहुत आसान है। ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, मतलब 0 के ऊपर माइनस में काउंटिंग, 0 के नीचे प्लस में काउंटिंग, तो 1 2 3। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, डी भी आ गया। अब मेरे को एफ इंटू डी चाहिए, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, एफ और डी का। तो ये रहा डी, ये रहा एफ। तो देखो 3 3 जा 9, माइनस का 9, और 7 2 जा 14, माइनस का 12 1 जा 12, माइनस का, और 15 0 जा 0, और 8 1 जा 8, देन 3 2 जा 6, और देन 3 2 जा 6। चेक कर लो। ओके, अब मेरे को एफ डी का टोटल चाहिए, सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। तो सिग्मा एफ डी मेरे को यहां से मिलने वाला है कितना, देखेंगे देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो 8 से 14, 14 और 6 20, 20 तो प्लस का है, और माइनस का कितना है, माइनस का है आपका 12 और 14 कितना, तो 26 26 26 में से पहले 20 को घटा ही दो ना। 26 में से भाई प्लस के 20 गए तो माइनस का 6 बेटा, माइनस का 6 और 9 6 15, माइनस का 15 हो गया। नहीं समझ में आया, चलो समझा देते हैं। देखो 8 6 6 12 12 और 8 20 20 तो ये थे, और ये कितने थे, 1 और 1 2, और 4 और 2 6 26 26, और 10 36, यानी कि 35 35 में से जब 20 को घटाएंगे तो माइनस का 15 तो आएगा। ओके, चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप मीन निकाल सकते हो, बट बिफोर दैट इसका और टोटल कर लो, जिससे कि आपको सिग्मा एफ मिल जाए। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए आपने इसका टोटल किया 7 3 10 10 और 10 20 20 2 22 22, और 10 32 32, और 5 37 37, और 3 37 और 3 40 40, और 8 48 49 50 50। ओके, अब मीन निकालते हैं सबसे पहले। तो मीन के लिए ए कितना है, 65 है, चेक कर लो। सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का 15 -15। सिग्मा एफ 50 है, इंटू में आई 10 का चल रहा है, चेक करो 10 का इंटरवल है ना बेटा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 से 3 बारी में ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया 65 -3, यानी कि 62। तो मीन आ गया आपका 62, और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक तो नहीं रही होगी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, मीन के आगे बढ़ते हैं। भाई मीन के आगे बढ़ने के लिए अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, भाई अगर वेरिएंस के लिए जाना है तो खाली रूट नहीं है, यही मानता हूं। भाई क्या होगा कि इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा, तो यहां से रूट हट गया होगा और इस पे स्क्वायर आ गया होगा, इतना ही हुआ होगा ना, या नहीं, इतना ही हुआ है सर। तो आप ये एज्यूम कर लो कि यहाँ पे रूट नहीं है, और इस ब्रैकेट के बाहर ये इंटू में आई स्क्वायर लिखा है ना। ओके, मेरे को यहाँ पे एफ डी स्क्वायर चाहिए, या मेरे पे एफ डी ऑलरेडी है और डी भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी स्क्वायर नहीं बन जाएगा, बन तो जाएगा सर। तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर सोच क्या रहे हो, एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए 9 27 प्लस का हो गया, 14 दूनी 28 प्लस का हो गया, और 12 कम 12 प्लस का हो गया 0, 8 एकम 8, 6 दूनी 12, और 6 18। अब इसका टोटल कर लो, आपको इसके टोटल की जरूरत है, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ओके, कितना आ रहा है चेक करेंगे। देखो 8 2 10 10 8 18 19 20 20 8 28 28 28 और 7 28 और 7 होगा 35, है ना। 35 का 5, और कैरी हुआ 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 8 और 1 9 और 1 10 105। ओके, आई एम डैम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। ओके, अब वेरिएंस निकालना है, तो देखो सब चीज तो मिल गई, ये आपका ये रहा, ये आपका ये रहा, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ ये रहा, इंटू आई बताइए आपको। चलो वेरिएंस निकालते हैं, तो यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो एक बॉर्डर इस कलर का बना लेते हैं, इसके आगे बेटा कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो अलग कलर से कर रहा हूं तो मिक्स भी नहीं होगा। देखो वेरिएंस इक्वल टू, अच्छा शॉर्ट में लिख दूं वेरिएंस को भी, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिख देता हूं यार, कंफ्यूजन नहीं होगी ना, और थोड़ा सा स्पेस भी कम है। तो कितना होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और इसके पूरे के इनटू में क्या आएगा, आई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर आएगा। चेक कर लो भाई, थोड़ा सा स्पेस कम है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करना। अब देखो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना था, 105 था, चेक कर लो 105 अपॉन में सिग्मा एफ 50 है, माइनस सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का 15 अपॉन में 50, और इस पे स्क्वायर है, और इसके बाद आई स्क्वायर है। आई कितना बेटा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 लिख दो डायरेक्ट। भाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, नहीं होता जी, 100 होता है।
देखेंगे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 5 से कटा है, 5 से काट देते हैं भाई। 5 से काटा एक बारी में, और 5 से काटा, 5 2 10, 5 1 5, और 0 भी हट गया तो 2.1 आ गया। चेक कर लो भाई, 2.1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, और देखो यहाँ पे जब 5 से काटा तो 5 3 15, और 5 6 5 5 0 0। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यानी कि ये आ गया माइनस का, जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.3। चेक कर लो, और स्पेस पे है, और बाहर क्या है 100। ओके, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है बिल्कुल, और उसके कंपैरेटिवली ये वाला मेथड बहुत इजी है। ये वाला मेथड से ही करना आप हमेशा। देखो देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे। 2.1 एज इट इज माइनस, अच्छा इस वाले माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो जनरली क्या आएगा 0.09 आएगा, नहीं आएगा सर? आएगा, तो आएगा तो लिख दिया ना भाई। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। 2.1 माइनस 0.09। ओके, तो कितना आ गया? 10 में से 9 गया, 1 आ गया, और यहाँ पे रह गया 9, 9 का 9 आ गया, तो यहाँ पे 1.91 इंटू 100 करेंगे तो 191 आ जाएगा। 191 डायरेक्ट लिख दूं? उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। अभी वेरिएंस निकला है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी है, लेकिन पहले आंसर चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ तो हुई है बेटा, गड़बड़ तो हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कहीं पे, क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो 62 मीन तो आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो वेरिएंस आ रहा है वो 201 आ रहा है। 201, ये 201 आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब कोई छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है। अब वो मिस्टेक क्या है उसको ढूंढना पड़ेगा। देखो ये 105 था, 105 को अगर मैं 5 से काटता हूं तो 5 2 10, 5 1 5, और 5 1 5 0 का 0, तो 2.1 ही आएगा बिल्कुल। ये तो ठीक है 2.1, और 2.1 माइनस 5 से काटा, 5 3 15, 5 1 5, 0 का 0, तो 0.3, ये भी ठीक है। एक सेकंड, एक बार कैल्सी का यूज कर लिया जाए यहाँ पे ना, इन दैट केस जब आपको लगे कि दिक्कत वाली बात है तो कैल्सी का यूज कर लेना चाहिए। वैसे प्रॉब्लम थोड़ी सी होश पोश में हो गई होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होती नहीं है। इजी क्वेश्चन है क्योंकि ना, बिकॉज ऑफ, बट फिर भी लेट मी चेक फर्स्ट। 105 बाय, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 105 बाय 50 करा तो 2.1 बिल्कुल ठीक आया ये तो, और इस तरफ है आपका 15 बाय 50, 0.3 ये भी बिल्कुल ठीक है, और इंटू में 0.3 यानी कि 0.09 बिल्कुल ठीक है। 0.09 यहां तक भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो 2.1 माइनस 0.09, ओके। एक्चुअली मैंने माइनस करने में मिस्टेक कर दी है यार, जस्ट मिनट, देखो ना माइनस करने में मिस्टेक, कितनी छोटी मिस्टेक हुई है। देखो 0.09 था और 2.1 था, हाँ तो ठीक तो था। 10 में से 9 को घटाया था मैंने, 1 लिखा था। 2.1 था और 0.09 था, मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा है, हाँ ठीक तो करा। 10 में से 9 गया तो 1, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 बचेगा ना, सॉरी, और 2 का 2 एज इट इज रहेगा। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक, देखो ना। अच्छा अब ये जो आया है इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 201 आएगा, है ना। तो एक्चुअल में मिस्टेक हल्की सी हो गई थी माइनस करते टाइम, और जल्दबाजी में थोड़ा सा हो जाता है बस ना। तो ये वेरिएंस आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो अंडर रूट ऑफ 201, अब 201 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए बेटा। अगर आपको नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है। फिलहाल मैं कैलसी से करके लिख रहा हूँ 14.17, लेट मी चेक फर्स्ट। 14.18 बढ़ा के लिखा है, तो 14.18 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है, जिसको आप सिग्मा भी कहते हैं, ऐसे करके ना। ओके, तो बच्चों वैसे तो मेरी तरफ से आप ये मान के चलो कि इसका इंट्रो कंप्लीट हो गया है, बिकॉज ऑफ कुछ बचा नहीं है। अच्छा थोड़ा सा होश पोश है, बिकॉज मैं ये फॉर्मूले को ना इरेज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको विजिबल होते रहे जब तक इसका इंट्रो चल रहा है, इसलिए, और कोई रीजन नहीं तो मैं इसको हटा के प्रॉपरली कराता खुला, बट थोड़ा सा प्लीज ट्राई करें आप भी ना। लेकिन इसके बाद एक एग्जाम्पल और बचा, एग्जाम्पल नंबर 11 ना, हम उसको भी देख लेते हैं। वैसे तो मेरी तरफ से वो फिनिश है, मैंने आपको तीनों उस पे करा दिया, डेटा फिट, इंडिविजुअल पे भी बता दिया, डिस्ट्रिक्ट पे भी बता दिया, कॉन्टिन्यूस पे भी बता दिया ना। तो मेरी तरफ से फिनिश है, बट फिर भी एक एग्जाम्पल बचा है तो उसको भी हम देखते हैं एक बार ना। बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। मैंने 10 लिख रखा है इस पे, इसको 11 कर दीजिए, और आई थिंक सो के पेज नंबर 368 है। लेट मी चेक फर्स्ट, हाँ 368 पे है, तो पेज नंबर 368। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, कहते हैं कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बस आपको डेटा दिया है और अपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मेरी बात सुनो,
देख के क्या लग रहा है डिस्क्रीट सीरीज, फॉर्मूला ये रहा। लेकिन मैंने आपको याद है ना, मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया नहीं है। मैंने आपको लिखवाया भी इसलिए नहीं है कि आपने उसका यूज ही नहीं करना है बेसिकली, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में उसी फॉर्मूले से इसको कर रखा है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको लिखवाऊं और उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व भी कराऊंगा, आपको बता दूं। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये है अंडरवुड ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, तो इस फॉर्मूले से हमने इसको करना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, फटाफट से देखो। आपको अगर इस फॉर्मूले से चलना है तो आपको नीड किस चीज की है भाई? एक तो आपको एफ एक्स की नीड है, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स कैसे आएगा बेटा? दोनों मल्टीप्लाई करके, 7 21 चेक कर लो, और 80 आता है ना? हाँ 80 आता है। 15 13 कितने होता है नहीं पता, नहीं पता तो इंटू करके देखो, 5 3 15 का 5 कैरी हुआ 1, 3 और 1 3 और 1 4 है ना, 15 3 45 और 15 1 15, 5 5 4 9 और 195। ओके ओके, 18 इंटू 10 180 होता है, और 23 इंटू 6 6 18 का 8 कैरी हुआ 1 6 18 और 6 दूनी 12 12 13 138। चलिए इसको रफ करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब मेरे को यहां से क्या मिलेगा बेटा? सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू, और मिलकर जाएगी। इसको टोटल कर लेते हैं ना, है ना, कितनी मिल रही है वो देखते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स आपको जो भी मिल रहा है वॉट एवर, 8 8 5 13 13 और 1 14 का 4 कैरी हुआ 1 और 3 और 1 4 8 4 12 12 12 और 9 21 21 और 8 29 29 30 31 31 का 1 कैरी हुआ 3 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 614। बट लेट मी फर्स्ट चेक, मैं चेक करना चाहूंगा कि 614 हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 614 बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अब क्या चाहिए आपको? एफ एक्स मिल गया, एफ यानी कि इसका टोटल, तो इसका टोटल भी आपको मिल जाएगा इसको प्लस करके। तो ये कितना आ रहा है बेटा? देखो देखो 10 10 20 20 10 30 5 35 35, तो ये हो गया 35 और 7 42 42 और 6 42 और 6 48। इसको भी चेक कर ले, कहीं गलती ना रहनी, बिल्कुल ठीक है 48 ही है। ओके, अब आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये रह गया। तो एफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स पे स्क्वायर है। अगर मैं एफ एक्स को एक्स से इंटू कर दूं तो एफ एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा यार? तो दोनों को इंटू कर दो, एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। भाई एफ एक्स को एक्स से इंटू कर दो ना, 21 इंटू 3 63 होता है, 63 होता होगा 8 64 और 195 इंटू 13। इसीलिए मैंने मना किया था, देख रहे हो अगर डेटा बड़ा होता है तो कितनी दिक्कत होती है। वो तो छोटा छोटा डेटा है तो डायरेक्ट वो भी बड़ा बड़ा हो तो दिक्कत है ना। 5 3 15 का 5 कैरी हुआ 1 और 9 3 27 और 28 का 8 कैरी हुआ 2 और 3 कम 3 2 5। एक बार और चेक कर ले, 5 3 15 का 5 कैरी हुआ 1 9 3 27 और 28 का 8 कैरी हुआ 2 और 3 कम 3 2 5। हाँ ठीक है, और 195 एज इट इज। 5 8 5 13 का 3 कैरी हुआ 1 9 5 14 और 1 15 का 5 कैरी हुआ 1 2535। ओके 2535 कितनी बड़ी डिजिट आई है ना। 18 इंटू 18 324 होता है, 324 और 1 0 और 23 इंटू 138 इंटू 23। इसको और करके देखते हैं। चलो अब है तो है 8 3 24 का 4 कैरी हुआ 2 और 3 3 9 9 2 11 का 1 कैरी हुआ 1 3 कम 3 और 1 4 और 8 2 16 का 6 कैरी हुआ 1 3 2 6 और 1 7 और 2 कम 2 तो 4 7 7 4 11 का 1 3 3174। इसका टोटल भी मेरे को चाहिए, चेक कर लो। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर सॉरी, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए। चलो इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल करते हैं 3 5 8 8 8 8 4 12 12 का 2 कैरी हुआ 1 ओके 7 और 1 8 8 4 12 12 12 13 14 15 15 और 4 15 4 19 19 और 6 19 25 25 का 5 कैरी हुआ 2 2 और 3 2 और 6 8 8 5 13 13 14 15 16 16 का 6 कैरी हुआ 1 और 1 3 4 3 3 6 6 2 8 8 और 1 9 9652। एक बार चेक करेंगे 9652 बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहां तक आपका बिल्कुल ठीक है। अब आपने बस फॉर्मूले पुट करनी है वैल्यू और आंसर निकालना है। चलो फॉर्मूला नाउ, पहले आप वेरिएंस निकालिए। तो वेरिएंस
इक्वल टू कितना होता है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ओके, तो इसकी बात करें तो ये तो 9652 है, 9652 अपॉन में सिग्मा एफ की बात करें 48 है, और सिग्मा एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स यानी कि 614 है, और अपॉन में 48 है। चेक कर लो, लेकिन इस पे स्क्वायर भी है बेटा साथ में ना, इस पे स्क्वायर भी है। ओके, अब आप खुद देख सकते हैं बेटा कितना लेंथी कैलकुलेशन है ना इसकी। चलो मैं तो फोन से कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, जल्दी से फोन से कर लेते हैं जो भी है। 9652 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 48 से, तो आपका आ गया 214.48, 214.48 को 4 9 कर देते हैं, एक बढ़ा के लिख देते हैं, और 614 को भी डिवाइड कर देते हैं, 614 को डिवाइड कर देते हैं 48 से, तो ये आ रहा है 12.79, और इसका स्क्वायर करना है, फिर 12.79 का स्क्वायर करना है, 12.79 इंटू 12.79। अब समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया है भाई, डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ रहा है 163.58। ओके, फिलहाल ये आ रहा है। ओके, तो अब देखते हैं 214 में से 214.49 में से माइनस कराते हैं 163.58 को, तो 50.91 आ रहा है। अब एक बार मैं आंसर चेक करना चाहूंगा 50.91 के बाद। आंसर तो इन्होंने अच्छा लिखा ही नहीं है ना, 50.91। एक्चुअली आपसे ना इस क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, आपसे मांगा ही स्टैंडर्ड डेविएशन था, वेरिएंस मांगा ही नहीं था, और हमने बेवजह वेरिएंस निकाल दिया। एक काम करें, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बना दे, आप वेरिएंस को मारो गोली, आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन रहने दो, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो ये अंडर रूट में चलता है, बस फर्क इतना है ना। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो मेरी एक बात सुन लो आप पहले, देखो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है कहीं पे भी, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आंसर टैली ना करे, बिकॉज उसका रीजन क्या रहने वाला है, क्योंकि हमने एक्यूरेट, जब हमने डिवाइड किया तो एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे भी नहीं लिए, यहाँ पे भी नहीं लिए, इस वजह से हो सकता है कि आंसर टैली ना करे। तो इनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.12, और 6.12 इसका नहीं आएगा, इसका 7 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर भी चेक करके दिखाता हूं आपको मैं। 50.91 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50.91 डेफिनेटली 749 होता है यार वैसे। तो अब आप कहोगे सर के फिर आंसर को हम कैसे सही मान लें, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि आंसर को हम कैसे सही मान लें। एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं सही करने की। अब वो कोशिश कैसे की जाएगी उस पर भी ध्यान देते हैं। ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कोशिश करनी है सही करने की तो उस पर काम कर लीजिए। देखो एक बात हो, अगर आपको वो तो टैली करने वाली बात है, वरना अप्रोक्स आंसर चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, देखो 9652 इंटू मैंने 48 कर दिया, तो डिवाइड भी 48 से करूंगा भाई, मैंने इंटू और डिवाइड दोनों कर दिया है ना। अब यहाँ पे मैंने देखा 614 और इंटू में 614 ही है, और नीचे 48 इंटू में 48, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर था। चेक कर लो। अब इससे बेनिफिट क्या मिला भाई, मेरे को 48 और 48 कॉमन मिल गया बाहर, है ना, रूट मतलब डिवीजन बच गया मेरा, तो 1/48 बाहर आ गया, क्योंकि रूट से बाहर आ गया तो एक पेयर में से एक ही आएगा ना रूट से बाहर। तो ओके, तो अंदर क्या रह गया बेटा, अंदर आपका रह गया 48 इंटू 9652 माइनस 614 का स्क्वायर। चेक कर लो। अब आपका प्रॉब्लम क्या हुई, यहां से बेनिफिट क्या मिला कि बेटा फ्रैक्शन खत्म हो गया, जिसकी वजह से अप्रोक्स आंसर आ रहा था। अब मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर एक्यूरेट निकाल सकता हूं। देखो 9652 था 52, इंटू करना है इसको 48 से, तो अब ये आ रहा है 4 लाख, जस्ट मिनट, 4 लाख ही आ रहा है, 4,63,296 था। तो मैं लिख देता हूं पहले 1/48, 4,63,000 और 296। ओके, और 614 का स्क्वायर देख लेते हैं। 614 614 इंटू 614, 614 का स्क्वायर आ रहा है बेटा 3,76,000 और 996। ओके, तो फिलहाल ये आ रहा है ना। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन देखते हैं, माइनस
तो 86,300 देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, 86,300। अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं, है ना। तो इसीलिए तो मैंने आपको ये मना किया था कि ये वाला मेथड बकवास है, एक्चुअल में करने की जरूरत नहीं है इसको, जबकि डेटा छोटा था तो भी इतनी दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में। 86,300 स्क्वायर रूट ऑफ 86,300 तो 293.76 यहां पे लिख दूं, देखो 293.7686 बाय 48, ठीक है। अच्छा, इज डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ गया 6.12, और देखो आपका 6.12 यही तो आ रहा था, ठीक है। तो 6.12 एक्यूरेट नहीं है, 6.12 6.12 फिर 01795089868, बहुत लंबा चौड़ा है। तो मैंने बताया ना, पॉइंट के बाद हम दो रीड तक काउंट करते हैं, तो दैट्स है ना। तो देखो कितना, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा इतने सारे क्वेश्चन के बाद कि यार ये क्वेश्चन टफ नहीं है, स्कोरिंग चैप्टर होता है बेटा ये, बट कैलकुलेशन लेंथी होती है, थोड़ा लेंथी कह सकते हैं, टफ नहीं कह सकते ना। अच्छा, अब इसके बाद आप ध्यान दें तो एग्जाम्पल नंबर 12 बचा है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 12 मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर हमने 10 किया था, 10 को हमने इस मेथड से आपको हिंट दी थी, इस मेथड से मैंने सॉल्व कराया था। तो अब एग्जाम्पल नंबर 10 का ही एग्जाम्पल नंबर 12 बनाया इन्होंने इस मेथड से, फर्क इतना है। तो मैंने तो दोनों मेथड आपको बता दिया, इसमें हिंट दे दी थी, सबको करा दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंट्रो जो है 15.2 का वो हो गया कंप्लीट इस क्वेश्चन के साथ, है ना। तो अगर इंट्रो कंप्लीट हो गया है तो फिर आप एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं खुद से एक बार, है ना। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज को अपने आप खुद से ट्राई करना। और अभी तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। नाउ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।